हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश सिंह। कैरियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको स्क्रीन पर शायद दिख रहा होगा कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, जो कि एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया था। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, आप या तो एयरफोर्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफिशियली में जाना वहाँ से मिल जाएगा, या तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। ओके, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा। तो चलिए, इस सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहले पैसेज दिया गया है, पैसेज में आप पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, कैसे आपको टाइम भी सेव करते हुए अपना करना है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है, पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करता है प्रेज, प्रशंसा करना, दरिद्रता और सफरिंग को। फिर आगे क्या दिया, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, दे आर एट द ऑल डिजायरेबल। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ कि दे आर एट ऑल, वो हमेशा मान लो सभी चीज़ की इच्छा रखते हैं। एंड दे आर टू बी एबॉलिस्ड, ये दे किसके लिए प्रयोग हुआ है? दे हमें यहाँ पे पॉवर्टी एंड सफरिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्या दे आर टू, इन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। नॉर डू, और ना ही मैं क्या नहीं करता हूँ, अप्रिसिएट यानी प्रशंसा करता हूँ, द एस्टिक लाइफ एज अ सोशल आइडियल थ्रू इट में सूट इंडिविजुअल, यानी कि वो एस्टिक मीन्स होता है सन्यासी, सन्यासी लाइफ की वो प्रशंसा करते हैं। एज अ सोशल आइडियल थ्रू इट में इंडिविजुअली, यानी कि व्यक्तिगत रूप से कह रहा है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, एंड या समझता हूँ, एंड अप्रिसिएट प्रशंसा करता हूँ, सिंप्लिसिटी साधारणता, इक्वलिटी समानता, सेल्फ कंट्रोल, बट नॉट द टॉर्चरिंग द बॉडी, बॉडी को टच न, यानी कि टॉर्चर ना करते हुए उसकी वो सिंप्लिसिटी की प्रशंसा करता है। आई बिलीव दैट द माइंड एंड हैबिट हैव टू बी ट्रेंड एंड ब्रॉट अंडर द कंट्रोल। फिर आगे है, इट वुड बी अब्जर्ड, यह हमें बेतुका सा लगेगा, टू एक्सपेक्ट, की ये उम्मीद रखना, दैट अ पर्सन हु इज गिवन टू सेल्फ लव, जो अपने आप को बहुत प्रेम देता है, कैन इंड्योर, वो इंड्योर मीन्स होता है सहना, सहा जा सकता है, मच सफरिंग, और सो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल, और क्या लिखा, बिहेव लाइक अ हीरो व्हेन अ क्राइसिस कम्स, टू बी इन अ गुड मॉरल कंडीशन रिक्वायर्स एज मच ट्रेनिंग टू बी इन अ फिजिकल हेल्थ। तो ये छोटा सा पैसेज था, तो आपको इसमें के क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कैसे। ये पहले बात तो, ये किस टोन में है, आप लोगों को पता चाहिए कि ये पर्सनली टोन अपने व्यक्तिगत रूप से टोन में है कि मैं इसे पसंद करता हूँ, वैसे कुछ दिया गया है। छोटा सा इसमें का आंसर करते हैं। द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, इट इज, क्या है ये, तो पहले तो पर्स यानी कि दे रहा है कि आप तुरंत बता देंगे कि हाँ, कि इसमें पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको हल करना। चलिए देखते हैं अगर नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, टू whom द एस्टिक लाइफ में बी सूटेबल, इसमें कौन सही हो सकता है, बताइए। आपको मेरे बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप पहले इस पैसेज को अपने मन से पहले रीड करना, फिर हल करना इसको, ठीक। मैं आंसर इसका दिए दे रहा हूँ। टू whom द एस्टिक लाइफ में बी सूटेबल, यानी कि कैसी होती है ये साधु सन्यासी जो रहते हैं, कैसे, तो टू इंडिविजुअल होती है, क्या होती है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन सही होगा, सी होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। आगे क्या दिया गया है, दिया गया है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाई एस्टिक लाइफ, का मतलब पूछ रहा है। इसका मतलब होता है मोटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि सन्यासियों की लाइफ का मतलब क्या होता है। एस्टिक मीन्स होता है एक्चुअली में कि जो लोग भूखे भी रह सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, ऐसे लोग त्याग भी कर सकते हैं, उनके लिए एस्टिक लाइफ प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे साधु लोग होते हैं वही। तो इसमें कौन सा होता है, मोटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आपको
चौथे पे क्या दिया गया, एब्जर्ड का मतलब बताना है। एब्जर्ड का मतलब क्या होता है, सिली। सिली मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। रीजनेबल आपको पता होगा। कनग्रूस यानी कि कनग्रूसियस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरी हार्मनियस, यानी हार्मनी यानी कि सामंजस्यपूर्ण होता है, जो उसे कहते हैं। सिंपल आपको पता ही होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली वर्ड। इसमें से इनकरेक्टली वर्ड बताना है आपको। बताइए, मैं पीछे से बता दे रहा। एकोमोडेट की मीनिंग क्या होता है, ACCOMMODAT, यानी कि ये सही है। एकोमोडेट मीन्स क्या होता है, रहने का स्थान जो होता है। रिसीव प्राप्त करना। अकर, यहाँ पे सेपरेट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, क्या होती है, SEPARATE। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। जस्ट, जस्ट क्या बता, नियरेस्ट मीनिंग बताना है। जस्ट मीन्स क्या होता है, पैशन, उत्साही। कौन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जस्ट कि क्या होगा, पैशन। एपैथी, लेजी। एपैथी माने यानी सिंपैथी का अपोजिट होता है। सिंपैथी में सहानुभूति, एपैथी माने जो सहानुभूति न रखे। लेजी हो गया, मान लो ये और सब सही है। चलिए सातवें में क्या कह रहा है, ऑलमोस्ट अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। इम्बेलिश मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है टू डेकोरेट, यानी कि किसी को सजाना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अपोजिट डिसफिगर करना। क्या सही होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डिसफिगर होगा यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, आपको वन वर्ड बताना है। अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन, दिस इज द वेरी कॉमन। आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो ना जाने कितने सेटों में आया होगा, वेटरन होगा इसका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, अब आपके लिए एक PQRS आया है। आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी भी PQRS के नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको करना बेहद ज़रूरी, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। पिछले सेट में भी आया था और मॉडल पेपर में उन्होंने दे भी दिया है। तो इसको कहाँ से, चलिए मैं बताता हूँ कैसे इसको किया जाता है। जैसे मान लो आप अर्थ नहीं निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आप फॉर प्रीपोजिशन से तो सीधा उठा नहीं सकते हैं। फिर क्या दिया गया, अ वेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग अस, यानी कि एक चिढ़ाई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। एंड टू रिजर्व मोर सीट्स। फिर क्या दिया, इज अ क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेज। तो कहाँ से उठाएंगे, इससे उठा नहीं सकते, सीधा इससे नहीं उठा पाएंगे, फॉर से नहीं उठा पाएंगे। एंड आपने ऐसे के सेंटेंस थोड़े देखा कि सीधा एंड से उठा होते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए पहले दो सही होगी। अ वेस्ट फेसिंग, अब वेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग है, जो हम सामना कर रहे हैं। दो देखिए, दो से कौन से स्टार्ट हुआ है, सभी स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 2 नंबर तुम्हारा हो गया है नाउन, यानी सब्जेक्ट ये हो गया। अब तुमको उठाना है इसका क्या, तुमको उठाना है इसका वर्ब। कहाँ पे है, देखिए वर्ब किस में है, ये है इज़ द क्लाइमर टू ओपन कॉलेज, यानी कि 2 4 कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, यानी BC में चलिए जाइए। फिर क्या होगा, इज, अब थोड़ा अर्थ भी निकाल लीजिए। अ वेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग अस इज अ मोर क्लाइमर, ये एक बहुत क्लाइमर हो चुका है। टू ओपन मोर कॉलेज फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो कौन सा होगा, 2 4 कौन सा होगा, एंड बैकवर्ड क्लासेस होगा, या तो एंड टू रिजर्व मोर सीट, हाँ और ज़्यादा सीट को रिजर्व करने के लिए। तो 2 4 3 1, ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपको थोड़ा सा मान लो वो करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि इसमें ऑप्शन एकदम क्लोज दिया गया है। चलिए आगे आते हैं, क्या दिया गया, द अथॉरिटी सीम टू बी कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। तो इसमें कौन सही होगा, द जो अथॉरिटीज़ है सेम्स टू प्रतीत होती इंसेंसिटिव, यानी कि कंसर्निंग द कंडीशन वर्कर्स में हमें इंसेंसिटिव, संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या देगा, ही डैश फॉर गो डेली। आपको पता होगा डेली जा रहा है, डेली वर्क को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे प्रेस करते हैं, तो ही के साथ क्या आएगा, ही गोज होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है, अब 12 में दिया गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर रिवर। ये कहावत है,
कि यहाँ पे क्या होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए जो है फिर खुश मिजाज होती हैं। ओके, तो यहाँ ए होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, द थंडर ऑफ ए कंपनीड। हाँ, आप अगर आप लोगों ने पेपर से जाने से पहले आप लोग प्रीपोजिशन का रिवाइज जरूर कर लेना, बहुत आना ही आना, 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी-कभी तो आ जाते हैं। तो कंपनी के साथ भाई आता है, या तो आप वो लगा सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ये पैसिव वॉइस में लिखा है, बाई तो होगा ही, लेकिन कंपनी हमेशा फॉलो करता है अपने साथ बाई को। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट। डिटेक्ट का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो इसका नाउन फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका होगा डिटेक्शन, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए 15वें में क्या कह रहा है, ही इज ग्रेटर देन मी। इसको क्या बताना है, सेम मीनिंग बताना है जिसमें का अर्थ न बदल, वो यानी कि उसमें कह रहा है ही इज ग्रेटर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा बड़ा है। तो या तो इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं, देख लेते आप ऑप्शन, इसमें आई एम ग्रेटेस्ट भी गलत है, आई एज ग्रेटेस्ट ऐसे ही, मान लो इसमें अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए बस, और सब सही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। मैं आज ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन को हल करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि 16वें नंबर पे क्या गलती है, इधर आपको बताना है। ओके, चलिए 17वें पे मैं जा रहा हूँ, ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपये के लिए उसने कुत्ते को चुरा के बेच दिया। तो यहाँ पे बताइए कौन सही होगा, यहाँ होगा ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड अ डॉग, यानी कि वही कुत्ते को बेचा, फिर यहाँ आ लगे क्योंकि यहाँ पहले भी आ है। आप वैसे एंड का कनेक्शन जानते होंगे, जैसे इधर पहले लिखा वैसे बाद में लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आ होगा। 18वें पे क्या कह रहा है, 18वें पे कह रहा है बोथ मिली, बोथ साथ एंड आता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे क्या कहें, नरेशन, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन ईजली। बताइए कौन सा होगा, एडवाइस टू मी होगा, कैसे कौन सा होगा बताइए, टीचर सलाह ही देगा पहली बात, तो इसमें कौन सा होगा, द टीचर एडवाइस टू मी टू बी रेगुलर एंड लर्न लेसन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। चलिए एक 22 का देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आता है, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स। तो इसमें कौन सही होगा, आप लोगों को पैसिव वॉइस में का ये स्पेशल रोल है कि इसको कैसे हल करते हैं, इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, इसको ये नियम होता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको ये इसको वैसे ही करना है। ओके, तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, और इन क्वेश्चनों को बार बार अपने मन से भी एक बार दोहराएंगे, क्योंकि आपको इनको करना बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एयरफोर्स की वेबसाइट पे दिया गया था, पेपर ऐसे ही आएगा, पेपर में कोई वहाँ पे बहुत बड़ा वो नहीं लगा हुआ है कि कांटे बिछे हुए हैं, पेपर आपको फ्री माइंड से देना है। एक बार इसको लगा लेना अपने अपने तरफ से भी। चलिए थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।